यह कहानी है चेन्नई के एक बाहरी इलाके इन्नौर के कुख्यात गैंगस्टर धनशेखरन की। तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, लेकिन रिजेक्शन के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 15 सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा गैंगस्टर आखिरकार एक ठेकेदार की हत्या के बाद पकड़ा गया। इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक असफल सपना एक खूंखार अपराधी की पहचान बना। आखिर क्यों उसने इस जुल्म की दुनिया को स्वीकार किया। चेन्नई के पास इन्नौर में एक ठेकेदार की हत्या की गई। एक गैंग के 8 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जबकि मास्टरमाइंड कोई और था। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश पुलिस को बरसों से थी, क्योंकि शक के दायरे में आए इस मास्टरमाइंड ने पहले कई कत्ल किए और कई केस इस पर दर्ज थे। बहरहाल ये 8 लोग पुलिस से भाग नहीं पाए और बरसों से फरार उस मास्टरमाइंड की कहानी सामने आई, जो एक सनक के चलते बदले की भावना से जुर्म को अंजाम दे रहा था। चेन्नई से लगा इंडस्ट्रियल इलाका है इन्नौर। एक तरफ नदी, एक तरफ क्रीक और एक तरफ बंगाल की खाड़ी। ऐसे घिरा हुआ इन्नौर शांतिपूर्ण इलाका तो नहीं रहा, लेकिन पिछले दिनों यानी 13 अगस्त को इस इलाके में सनसनी फैल गई। जहां इन्नौर थर्मल पावर प्लांट में एक ठेकेदार था, जेम्स। 38 वर्षीय जेम्स इस प्लांट सहित कई उद्योग में वर्कर की सप्लाई करता था और एक रसूखदार ठेकेदार के तौर पर बरसों से काम कर रहा था। जेम्स को पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी और उससे एक गैंग का सरगना वसूली करना चाह रहा था। जेम्स से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी और धमकी दी गई थी कि अगर उसने यह रकम नहीं दी तो उसका खून कर दिया जाएगा। जेम्स के लिए इस तरह की धमकियां कोई नई बात नहीं थी। उसने इस धमकी को भी गंभीरता से नहीं लिया। बस यही लापरवाही जेम्स को महंगी पड़ी। पिछले 13 अगस्त को जब जेम्स इन्नौर में था, तब उस पर हमले के लिए 8 बदमाश घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जेम्स एक ऐसी गली से में पहुंचा जहां आवाजाही कम हो, जहां सन्नाटा था, ये 8 लोग सामने आए और जेम्स पर कई हथियारों से हमला कर दिया। उससे पहले कि जेम्स को समझ पाता, उसके शरीर पर कई जख्म हो चुके थे और अगले ही पल वह लाश बन चुका था। जेम्स को मारने के बाद ये 8 वहां से फरार हो गए। क्योंकि जेम्स एक बड़ा ठेकेदार था, इसीलिए उसकी हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस कई जगह दबिश दे रही थी और जिस तरह से हथियारों की तलाश जारी थी, हत्यारे भी खौफ के साए में थे। जिन्होंने जेम्स का कत्ल किया था, उन 8 में से ज्यादातर पेशेवर हत्यारे नहीं थे, इसलिए उन्हें भागने और छुपने की तरकीबें भी ज्यादा पता नहीं थी। दूसरी तरफ ये सभी बेहद डरे हुए थे। इन 8 ने फैसला किया और किसी तरह ये सभी पुन्ना मल्लिक कोर्ट पहुंचे। इन सभी ने कोर्ट में सरेंडर करते हुए जेम्स की हत्या करना कबूल किया और फिर इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब सवाल यह था कि हमला तो इन 8 ने किया, लेकिन करवाया किसने। यहां से सामने आई धनशेखरन की कहानी। एन्नौर के धनशेखरन के नाम से बदनाम या सरगना पुलिस की वांटेड लिस्ट में था। कौन था यह धनशेखरन और क्या था इसका मकसद? 37 साल के धनशेखरन की कहानी करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब 2004 में उसने पहला मर्डर किया था। काली नाम के एक गुंडे और गैंगस्टर को मारने के बाद धनशेखरन जुर्म की दुनिया में नामवर हो गया था। उस मर्डर से कुछ पहले तक धनशेखरन केवल लूट और डकैती या वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन इसके बाद वह किलर के रूप में बदनाम हो चुका था। मंथू राजा और गैंगस्टर शक्ति के भाई अशोक जैसे नामी बदमाशों को भी उसने मौत के घाट उतारा। धनशेखरन पर हत्या के 6 मामलों सहित हत्या के प्रयास, लूट व वसूली जैसे करीब 40 मामले हो चुके थे। 5 बार उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका था। सरेंडर करने वाले 8 हत्यारों ने जेम्स के कत्ल के लिए धनशेखरन को जिम्मेदार ठहराया।
तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जेम्स को एन्नोर में मारा गया था और मारने से पहले और कुछ बाद तक धनशेखरन इन हथियारों के संपर्क में था। इसलिए पुलिस ने एन्नोर और उसके आसपास अपना जाल बिछाना शुरू किया। कई जगह छापेमारी की जा रही थी और धनशेखरन छुपने व भागने की जुगाड़ कर रहा था। इसी बीच 25-26 अगस्त के दरमियान रात धनशेखरन ने एक गलती की जो उसे महंगी पड़ गई। इन्नौर के सटे न्यू मनाली टाउन इलाके में धनशेखरन ने अपने दो साथियों मंथी और मुरमुट्टी के साथ एक लॉरी पर लूट की नीयत से हमला किया। लॉरी ड्राइवर कुमारन को हथियार की नोक पर लूट लिया। यह लूट धनशेखरन की बेवकूफ़ी साबित हुई क्योंकि केवल 2500 की रकम इस लूट से उसके हाथ लगी। लेकिन ड्राइवर ने फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस पहले ही मुस्तैद थी और उसने न्यू मनाली टाउन इलाके के सरगर्मी शुरू की और थोड़ी ही देर में वह धनशेखरन तक पहुंच गई। पुलिस की सुगबुगाहट देखकर धनशेखरन सतर्क हो गया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी बड़ी कार से भागने की कोशिश की, लेकिन कई तरफ से पुलिस टीम उसे घेर चुकी थी। जल्दबाजी में पुलिस से बचकर भागने की फिराक में धनशेखरन ने अपनी कार से काबू खो दिया और कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। जख्मी हालत में पुलिस ने धनशेखरन को धर दबोचा। अब धनशेखरन की कहानी इस तरह सामने आई कि वह नौजवानी में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। साल 1999 में पुलिस फोर्स में तकरीबन चुन लिया गया था, लेकिन एन वक्त पर उसे सिलेक्शन से खारिज कर दिया गया क्योंकि वह लड़ाई झगड़े के एक मामले में एक बार गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस फोर्स में न चुने जाने की घटना ने धनशेखरन को बेहद क्षीण हो गया था और फिर उसने जुर्म का रास्ता चुना और खुद को पुलिस के खिलाफ खड़ा करने का सफर शुरू किया। अंग्रेजी में ग्रेजुएट धनशेखरन एन्नौर और चेन्नई के नामी बदमाशों में शुमार किया जाता रहा। पिछले कई सालों में वह कुछ एक बार पुलिस के हाथों भी चढ़ा, लेकिन ज्यादा दिन जेल में नहीं रहा। इस बार धनशेखरन कत्ल के इल्जाम में पुलिस के हिरासत में है। धनशेखरन का अपराध की दुनिया में सफर पुलिस के लिए चुनौती बना रहा, लेकिन अंत में कानून के शिकंजे से वह बच नहीं पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत राह चुनने से एक जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।